एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कैरियर सीरीज चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें जितना पोर्शन अपना बचा हुआ है वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे एक चीज़ बोलनी है कि अभी इस वाली वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुई है 35 नेम्ड रिएक्शंस, जिसमें कंपाइलेशन है बेसिकली नेम्ड रिएक्शंस का, जितना हमने अब तक चैनल पे कवर किया था। तो मैं अभी देख रही थी, उस पर ना फीडबैक बहुत अच्छा रहा है वीडियो पे, नंबर ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पसंद भी बहुत आई है। सो आई एम ग्लैड कि जिस मोटिव से उस वीडियो को कंपाइल किया गया था वो वाला मोटिव सक्सेसफुल हो गया है। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो। अगर अभी नहीं देखिए कोई बात नहीं, बट एग्जाम से पहले जब आप लास्ट अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार एग्जाम से पहले उसको देख के जाना। देखने से आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे रिवीजन तो उसी में हो गई, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, ओके। अभी ना आज हम स्टार्ट करेंगे जूलिया ओलिफिनेशन से। इससे पहले वाली जो वीडियो थी कैरियर सीरीज चैप्टर 2 की, उसमें हमने बात करी थी पीटरसन ओलिफिनेशन की। तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो कैरियर सीरीज है चैप्टर 1 और 2 उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेक कर लेना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जूलिया ओलिफिनेशन से। तो यहाँ पर ना अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है CSIR नेट का और गेट का, तो आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे पीटरसन ओलिफिनेशन है, जूलिया ओलिफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। कोरी विंटर सिंथेसिस हो गया, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से कर देना। अभी यहाँ पर आते हैं। तो जूलिया ओलिफिनेशन में ना आपको ध्यान रखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आपको ई एल्कीन्स देखने को मिलते हैं, जेड एल्कीन नहीं मिलेंगे, हमेशा ई एल्कीन्स देखने को मिलेंगे जूलिया ओलिफिनेशन में। ठीक है, पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस होती है ना, उसमें अगर आपको GOC अच्छे से क्लियर है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप नेम रिएक्शन कर लोगे। अगर आपको रिएक्शन का नेम नहीं भी पता, आप अपने सिंपल वाले कॉन्सेप्ट लगाओ, हो जाएगी रिएक्शन। जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है कि सल्फोन्स और एल्डिहाइड से कंबाइन करके हमें ई एल्कीन्स मिलती हैं, और इसको हम बोलते हैं जूलिया ओलिफिनेशन। अगर मैं आपको ये सब नहीं भी बताती तो भी आप ना खुद ही कर लोगे वाला रिएक्शन। देखना, पहले मैंने यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लिया, लेट्स से सल्फोन लिखा मैंने यहाँ पे, मान लो इसको R डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने सल्फोन लिखा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने ऐड किया है ब्यूटाइल लिथियम, अब ना रिएक्शन खुद से ही करवा लोगे। और सेकंड स्टेप में हमने मान लो कोई भी एल्डिहाइड ऐड कर दिया, R डबल डैश CHO, और फिर हमने थर्ड स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर दिया। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं कैरियर सीरीज में, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम है, हमें पता है कि बेस के जैसे भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे ये 2 H लगे हुए हैं ये एसिडिक है। रीजन क्या है एसिडिक होने का, जैसे H+ निकलेगा यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर हम डीलोकलाइज कर आगे दिखा सकते हैं, तो स्टेबल होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में तो कुछ नहीं करना, एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बनेगा। ठीक है, इसमें तो वैसे ही कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, R डबल डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस तरह से है ना। तो हमें दिख ही रहा है कार्बन आयन तो हम पहले ही बना चुके हैं, तो अटैक तो करना ही है इसने। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, अब देखना मैं कैसे लिख रही हूँ। ये R लिखा हमने, ये वाली कार्बन CH, इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, है ना, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। और S जो हमारे पास है ना, इसको मैंने लिखा SO2 और यहाँ लिख दिया R डैश। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को मैंने इस तरह से लिखा है। और इस वाली कार्बन ने अटैक करा था इस वाली कार्बन के ऊपर, यहाँ पे कार्बन आया, इसके पास एक R डबल डैश लगा हुआ था, एक H है, और यहाँ पर ये बन गया O-। करेक्ट है ना। ये भी इजी स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डाल रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें दिख रहा है कि एसिटाइलेशन हो जाएगा। ये मैंने लिखा एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसका अटैक करवाया, नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर, ये वापस, ऐसे ही होता है। सिंपल हमने एसिटाइलेशन करवाना है, तो एसिटाइलेशन करवा के ये R डबल डैश यहाँ पर है, यहाँ पर ये O है, और ये बन जाएगा OCOCH3। COCH3 को मैं AC भी लिख सकती हूँ, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है SO2R डैश। इतना डन। तो जितने हमारे पास ये स्टेप्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। आगे देखते हैं। अब ना इसमें अगर मैं आपको बोलती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने डाल दिया है NaHG,
अब ये हमें पता है क्या है, एल्कली मेटल है। क्या होती है प्रॉपर्टी इनकी, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे हमने बर्ज रिडक्शन देखा है ना, जब भी हम किसी रिएक्शन में मेटल यूज कर रहे होते हैं तो काम उसका वही होता है, इलेक्ट्रॉन देने होते हैं उसको। सोडियम जो है यहाँ से बन जाएगा Na+ और साथ में इलेक्ट्रॉन दे देगा, यही काम करना है। तो यहाँ पर ना इसको हम निकाल देंगे बाहर, इस वाले ग्रुप को बाहर निकाला। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कुछ ऐसे बनेगा, R डबल डैश यानी तो यहाँ पे ये OAC रहेगा। और यहाँ से हमने निकाला इसको, यहाँ पे पॉजिटिव आया था यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है कार्बन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको यहाँ से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते ही चार्ज तो हट जाएगा। अब ना नेक्स्ट स्टेप में फिर से सोडियम Hg क्या करेगा, फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया चार्ज हो गया खत्म, एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया। अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है यहाँ से, ये फिर से Na+ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से पहुंच रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, अभी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा इस बार। तो यहाँ पर ये R डबल डैश, ये है OAC और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ओवरऑल अपने पास। इसके बाद अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन करा सकते हैं। AC- को निकाल देंगे बाहर, ये वापस क्या बना, R डैश और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कैसी एल्कीन है, ई एल्कीन है। तो जैसे ही आपको दिखे सल्फोन और साथ में एल्डिहाइड, और फिर ना उससे भी ज़्यादा हिंट क्या है, ये आपको सोडियम दिख जाए, कोई ऐसा मेटल दिख जाए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो समझ जाना वो जूलिया ओलिफिनेशन है और वहाँ पे आपको ई एल्कीन बनाना है। ऑप्शंस में आपको लिखा होगा कि ई एल्कीन बनेगा, जेड एल्कीन बनेगा, या कुछ और भी बना के दिखा सकते हैं, तो ध्यान रखना है हमेशा ई एल्कीन बनता है। पहचानोगे कैसे, सल्फोन ढूंढ लेना, ठीक है। अगर ये सल्फोन वाला ग्रुप दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड दिख रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनर दिख रहा है कोई मेटल, बस आपको जूलिया ओलिफिनेशन करवानी है, ई एल्कीन बना देना, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अभी ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखना। ये तो मैंने आपको सिंपल मैकेनिज्म करवा दी, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो है ये भी जूलिया ओलिफिनेशन ही है, जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। इस बार हम एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में है ब्यूटाइल लिथियम बेस है, फिर से वही करेगा, यहाँ से H+ निकाल के इसको C- बना देगा, ठीक है। और जो ये एल्डिहाइड है इसको मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ, ऐसे फिर से अटैक कराएंगे, ऐसे करके इसने अटैक कर देना इसके ऊपर, क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल है, ये SO2PH और यहाँ पर ये कार्बन, कौन सी वाली कार्बन है, एल्डिहाइड वाली कार्बन है ना, इसके ऊपर CH पहले से था, मैंने लगाया O-, और बाकी पूरा जो अपने पास ये वाला ग्रुप है बिल्कुल सेम रहेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन लगानी है, 1 2 3 4 5 और ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपने पास A बन गया है। अब क्योंकि यहाँ पे A लिखना है, मान लो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि A और B क्या होंगे, आपने देखा है CSI या नेट में भी, गेट में भी ऐसे पूछ लेते हैं आपको A भी बताने क्या होंगे, तो वहाँ पर ना चांसेस ये होते हैं कि आपको ऑलरेडी वो वर्कअप करके दिखाएं। यहाँ पे OH लगा हुआ मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि वर्कअप कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्कअप करवाया हमने और इसको OH दिखा दिया यहाँ पे, तो ये अपना A बन गया है, सही है। अब A के अंदर डाल रखा है MeSO2Cl, कैसे दिखाएंगे इसको, ये मिथाइल ग्रुप है, ये सल्फर है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और ये Cl, ऐसे ही है ना। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, अगर लोन पेयर है तो वो अटैक कर सकता है। अगर आप सिंपल O- भी रखते हो, A नहीं पूछा हुआ, डायरेक्टली आपको B का स्ट्रक्चर बताना है, तो आप O- से भी डायरेक्टली अटैक करवा सकते हो सल्फर के ऊपर। अगर ऐसे OH बना दिया तो भी कोई इशू नहीं है, लोन पेयर तो है इसके पास, अटैक तो वो भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से अटैक करवा देंगे ये, और यहाँ से हमने अटैक करवा दिया इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl- निकालेंगे बाहर, इसको लाएंगे वापस, और यहाँ से जब ये अपने लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो हम साथ में क्या करेंगे, जो H लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। जैसे से प्लस आया, ये ऐसे करके यहाँ से H भी निकल जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से H+ निकला और यहाँ से Cl- निकला, दैट मीन्स HCl जो वो रिलीज हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया कि HCl गया बाहर और ये जाके लग गया ऑक्सीजन के साथ। कैसे दिखाएंगे, Me है और यहाँ पर आया SO2PH,
मैं जब भी आपको कैरेक्टर सीरीज़ में कोई भी वीडियो अपलोड करके देती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनसे पहले वाली वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप ना मैं डायरेक्टली करवाती हूँ। रीज़न ये है कि वो वाले स्टेप तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किए हैं, 2 में भी किए हैं। तो अगर आप रेगुलरली देख रहे हो फिर तो आप बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ये बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, फिर से इलेक्ट्रॉन का सोर्स है अपने पास, क्या होगा देखो, इसको निकालेंगे बाहर यहाँ से, इधर आएगा पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। सो ओवरऑल इसके निकलने के बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन आने, जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा था, नेगेटिव साइन आने, नेक्स्ट स्टेप में इसने बाहर निकल जाना है और इस पे आना है डबल बॉन्ड वापस से। तो ये मिथाइल है, इधर आया डबल बॉन्ड और बाकी ग्रुप अपना रखो सेम ऐसे। बस ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट बी, ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लिख लो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ई एल्कीन ही बनानी है। देखो ई बनाई है हमने, है ना, ई एल्कीन रहेगा मेजर प्रोडक्ट। अब अगर ये भी समझ आ गया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से ही कर लेंगे। ये करो जल्दी से, आज बहुत सारा कवर करना है हमने। कैसे पहचानेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे सल्फोन और यहाँ पर दिख रहा है एल्डिहाइड, और फिर ये भी दिख गया इलेक्ट्रॉन सोर्स, बेस भी दिख रहा है ना, तो सारे सब कुछ वही है। स्टार्ट करो। सबसे पहले बिटाइल लिथियम है, सबसे एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से निकाल देगा, इधर आया माइनस, ठीक है। CHO को ऐसे दिखा लो आप, ऐसे अटैक करा दो। एक काम करते हैं, देखो इसके ऊपर ना पूरी रिएक्शन में कोई चेंज आने वाला है नहीं, है ना, तो मुझे बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको पूरे को मान लेती हूँ, क्या मान लूँ, R मान लेती हूँ, क्योंकि R कहीं पे है नहीं, ठीक है। R मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा R, यहाँ पे आया O माइनस, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये ज्वाइन हो गया इसके साथ, यहाँ पे है SO2PH, और यहाँ पर हमने ये दिखाया। बाकी सारे ग्रुप्स बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं आएगा, सही है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिटाइलेशन, जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा था, तो मैंने सिंपल लिखा, ये बन गया OAC, करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या है, सोडियम Hg, तो यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर, इधर आएगा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन को 2 बार इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम, माइनस बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में OAC माइनस बाहर, ये यहाँ पर, तो क्या आया, R है ऐसे, और मिथाइल डैश पे था, डैश पे ही रहेगा, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। R के प्लेस पे वापस से ये सेम सिस्टम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद जो आपका ओवरऑल फाइनल आएगा ना प्रोडक्ट, मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे जब आप R को रिप्लेस कर दोगे इस पूरे ग्रुप से, तो बाकी क्या है, R जो है वो अटैच्ड है एक कार्बन से, वो ये वाली कार्बन है, तो यहाँ से आप दिखा दो ऐसे करके, ऐसे और ये, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे। आई थिंक मैंने एक कार्बन मिस कर दी है, क्योंकि ये वाली कार्बन तो एल्डिहाइड वाली कार्बन ही है, और इससे ये वाली कार्बन कनेक्ट होनी है, नहीं ठीक है, सही है, ऐसे ही रहेगा। एक सेकेंड, ये वाली कार्बन है और इससे नेक्स्ट पे, हाँ ठीक है। तो ये अपना फाइनल आ गया प्रोडक्ट, ये बन जाएगा, कर लिया होगा आपने, है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखो ये वाली रिएक्शन ना, इसका नाम देख के लग रहा है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ नई सी रिएक्शन आ गई है, रैमबर्ग बैकलैंड रिएक्शन। तो इसको ना नाम को चाहे भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी फेवर्स के रीअरेंजमेंट, है ना, मैंने करवाई भी है वो चैनल पे, आपने अगर वो देखी है 35 नेम रिएक्शन वाली वीडियो, तो भी आपको मिल गई होगी उसमें, या फिर वैसे अगर आपने नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट देखी है उसमें भी होगी, अगर नहीं देखी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल वैसे सिमिलर सी है। यहाँ पर जो ये एक्स है ना, एक्स क्या है, एक्स हेलोजन है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने बेस ऐड करवाया, ठीक है। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, तो यहाँ पर ये 2 H लगे हुए हैं, इनमें से एक H को निकाल लेगा, एक H के निकलते ही कार्बन आयन बना,
ये SO2 है ही, R डैश, और यहाँ पे X क्या है, हेलोजन है, लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, X माइनस को निकालेंगे बाहर, ये बना देगा 3 मेंबर्ड रिंग। ऐसा बिल्कुल सिमिलर सा ही था ना हमने जब देखा था फेवर्स के रीअरेंजमेंट, तो मैं आपको गो थ्रू करना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने बना दी ये 3 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, हमें SO2 गैस रिलीज करवानी है, और हमें ये तो पता ही है कि जिस रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होगी वो उसका ड्राइविंग फोर्स रहने वाला है ना। तो इस वाले स्टेप में क्या करना है, हमें SO2 को निकालना है बाहर, और एल्कीन की हो जाएगी फॉर्मेशन। तो यहाँ से चाहो तो आप रेडिकल की मैकेनिज्म के फॉर्म में दिखा दो ऐसे करके, तो क्या होगा, देखो R है, डबल बॉन्ड आया। अब जो ये R डैश है ना, अब यहाँ पे मेन हमें ये डिसाइड करना है कि सिस एल्कीन बनेगी या फिर ट्रांस बनेगी, या आप कह लो Z बनेगी या E बनेगी। तो यहाँ पर ना मिक्सचर देखने को मिलता है, तो R को हम इस तरह से दिखा देंगे। ये जो ऐसे जिगजैग वाली जो हम दिखाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफाइंड नहीं है। ये ट्रांस एल्कीन भी बन सकती है और ये सिस एल्कीन भी बन सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ Z एंड E एल्कीन, मिक्सचर आता है। जैसे हमें जूलिया ओलिफिनेशन में E एल्कीन्स देखने को मिलते हैं, तो इस वाले रिएक्शन में हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, ट्रांस भी बनेगा और सिस भी बनेगा, या आप कह लो Z और E बनेंगे। ठीक है, इजी है। ऐसे ही एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। देखो बेस है, फिर से बेस है ना, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। आप सिंपल देखो, बहुत इजी है। यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं, एक H को निकाल लेना है इसने, इधर आएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस को निकाल देंगे बाहर, और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। ठीक बात है, डायरेक्ट बना दूं, देखो यहाँ पर आया ये बॉन्ड इस तरह से। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, SO2 को बाहर निकालेंगे, SO2 के बाहर निकलते ही यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, खत्म। इतना ही करना है बस, यही रिएक्शन है। सही है। तो एग्जाम में अगर पूछ लें, जहाँ तक मुझे याद है अभी तक CSIR नेट या गेट में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर पूछ भी लेते हैं किसी एक स्टेप में ही पूछेंगे, आगे पीछे तो कुछ रिएक्शन करवाएंगे ही, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल फेवर्स की जैसी सी है। आगे चलते हैं। ओके, अब ना ये बहुत छोटा सा पोर्शन दे रखा है चैप्टर में, इसको देख लो। ये है यहाँ पे टीम रिएजेंट। अब ना इसको मैं आपको बोलूँगी रिलेट करना आप विटिग रिएक्शन के साथ। लेकिन जो विटिग रिएजेंट होता है ना, फॉस्फोरस इलाइट जो होता है, उसमें और इसमें छोटा सा डिफरेंस है। जब हमने विटिग रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था कि जो विटिग रिएजेंट होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड O को चेंज कर देता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। ये अपनी बात हुई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक केस ये था कि जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये तो कई सारों में हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड में हो सकता है, ये कीटोन में हो सकता है ना, और ऐसे ही ये अमाइड में भी हो सकता है, एस्टर में भी हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी हम बात करते हैं विटिग रिएजेंट की, तो विटिग रिएजेंट में एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला जो कार्बोनिल है उसको चेंज करता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। लेकिन जो अपने पास टीम रिएजेंट है वो इन दोनों को भी कर देगा, अमाइड को भी कर देगा, एस्टर को भी कर देगा। सही है। अगर मान लो अमाइड ऐसे लिखा हुआ है CONH2 लिखा हुआ है, आपने उसके अंदर डाल दिया टीम रिएजेंट, क्या करेगा वो, इसको चेंज कर देगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। इसको वैसे रखो, ठीक है। ये वाला काम विटिग रिएजेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखो टीम रिएजेंट ना आपको इस तरह से लिख के भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नाम लिख के भी दे सकते हैं एरो के ऊपर, या फिर एक चीज़ देखो, यहाँ से मैंने 4 मेंबर रिंग बनी हुई है, यहाँ से मैंने निकाल दिया Cl माइनस और यहाँ से बॉन्ड को ऐसे क्लिक करवा दिया, तो क्या होगा, टाइटेनियम और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ऐसे। तो ये है एक्चुअल में टीम रिएजेंट। इसको आप रिलेट कर लो विटिग रिएजेंट के साथ। कैसा होता है वहाँ पे PPH3 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होता है ना। विटिग रिएजेंट हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सही है। तो काम इसने वही करना है, कार्बन डबल बॉन्ड O पे जाके क्या करना है, आप इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, जैसे वहाँ करते हैं ना विटिग रिएजेंट में, बिल्कुल वैसे ही करना है। तब क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2 लगा दो यहाँ पे, ये PH। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगी जैसे विटिग में होती है, इसलिए मैं वापस नहीं करवा रही। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट।
विटिक से रिलेट करके ध्यान रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा, आपको रट्टा मारने की नीड नहीं होगी। ठीक है, ओके। बस ध्यान ये रखना कि इसके लिए कार्बन डबल बॉन्ड O चाहिए, चाहे वो इनमें से किसी का भी हो, ये चेंज कर देगा उसको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। सही है, जो विटिक रिएजेंट होता है सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन को ही कर पाता है, एस्टर एंड अमाइड को नहीं कर पाता। आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद ना, हाँ, जो टीव रिएजेंट है, इसके बाद जो बुक में, अपनी बुक है कैरियोथेरेस वाली जो बुक है, उसमें ना रिएक्शन दे रखी है मैकमरी कपलिंग, और वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में आई गेस। तो उसका लिंक ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने चेक नहीं किया आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है एल्कीन मेटाथेसिस रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली ग्रब्स कैटलिस्ट। वैसे तो जो ये वाला पोर्शन है ना, जब पढ़ाते हैं, जैसे अगर मैं जे केमिस्ट्री आपकी बात करती हूँ तो वहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है मैंने कवर करवाया है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे हम बात कर ही रहे होते हैं कैटलिस्ट की, है ना। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो, इतने बड़े स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बना के कोई नहीं देगा। तो जब भी इस रिएक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, एरो के ऊपर लिख के दे देते हैं ग्रब्स कैटलिस्ट, इतना लिख के दे देते हैं, बाकी आपको खुद से कर लेना होता है। बट एक्चुअल में ये होता है ग्रब्स कैटलिस्ट। ये फर्दर उसी की मॉडिफिकेशन है, बट एक्चुअल में ग्रब्स ने ये वाला कैटलिस्ट दिया था, तो उनके नाम से ग्रब्स कैटलिस्ट। अब ये करता क्या है, पहले स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, और मेन ना पता क्या, हमें इतने वाले पोर्शन से काम है, RU ये, और यहाँ पे लगा हुआ है PH, हमें इतने वाले पोर्शन से काम होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा H होगा, इस तरह से है। तो पहले देखेंगे मैकेनिज्म कि करता कैसे है, फिर 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। मैकेनिज्म मैं आपको करवा ज़रूर रही हूँ, बट एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा मैकेनिज्म याद नहीं होगा, तो भी आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी अभी, एक बार मैकेनिज्म देख लेते, अगर 20 से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कभी तो आप बता पाओ। देखना एक चीज़ पहले, तो मैंने आपको बोला था सिर्फ में ना ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि अपने पास रुदेनियम डबल बॉन्ड, इधर कार्बन है, इसके बाद जो भी 2 ग्रुप लगे होंगे वो, हमें सिर्फ इतने से पोर्शन से काम होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमने कोई भी एल्कीन ली, ठीक है, हमने ना कोई भी एल्कीन ले ली है, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी सबस्ट्रेट अपना होगा रिएक्शन में वो एक एल्कीन रहेगी। एल्कीन लेके एरो के ऊपर लिखा जाएगा ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट आपको आगे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ग्रब्स कैटलिस्ट है, देखो मैंने क्या करा, ये मेटल है, इसको मैं मेटल लिख रही हूँ, और जो बाकी सारे लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये सारे लिगेंड्स, इनको हमने N लिखा। अब कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे, जैसे 4 लगे हुए हैं, तो जितने मर्जी भी लगे हमने अगर उसको N लिख दिया कि इस पे N नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं। इसका बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये है, मान लो कोई और मॉडिफिकेशन है जिसमें ये CH2 लिया हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म लिख दिया है ग्रब्स कैटलिस्ट की, इस तरह से सारे लिगेंड्स को रिप्लेस करके LN लिख दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पर देखना, ये एल्कीन हमने ली थी रिएक्शन में, ये ऐसे था, मेटल है, LN, ये वाला पोर्शन है। तो पहले इन दोनों ने आपने अगर कंबाइन करके ये बनाया है, कैसे बनाया होगा, देखो आप, जो ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन, इसका बॉन्ड बना है मेटल के साथ, जो ये वाली कार्बन है इसका बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, सही है। यहाँ पे ऐसे करके ये 4 मेंबर रिंग बन गई, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट कपलिंग भी हमने दिखा दिया ऐसे ऐसे करके, सही है इतना। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखना, इसमें कभी कभी क्या पूछते हैं कि रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने CH2 लिया है मेटल के साथ, ठीक है, हमने CH2 लिया है, और यहाँ पे जो एल्कीन है इसमें भी CH2 लगा हुआ है। तो जो भी ये वाले ग्रुप है ना, ये मिलके एल्कीन बना के बाहर निकलते हैं। जैसे देखो, हमने पहले तो ये कंबाइन करवा के इसको 4 मेंबर रिंग बना दी। अब यहाँ पर क्या होना है, देखो ये मेटल है, ये कार्बन है, हमें ये पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने यही किया था कि मेटल और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इस वाले बॉन्ड को मैंने ऐसे क्लीव करवाया और इस वाले बॉन्ड को ऐसे क्लीव करवाया, क्या हुआ इससे, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। तो CH2 ऐसे करके ये वाली एल्कीन बाहर चली गई ऐसे, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, क्या बना, ये मेटल
डबल बॉन्ड CH और R, मेटल डबल बॉन्ड CH और R, तो हमें ये मिल गया। और साथ में जो ये हमारे पास ये एल्कीन बनी है ये यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया है नेट में पहले, सही है। तो आपको देखना होता है कि जो आपका ग्रब्स कैटलिस्ट है उसमें साथ में कार्बन के साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन के पास एक H है, एक PH है सपोज, ठीक है, ऐसे है, तो यहाँ पे एक PH भी रहा होगा। तो जब निकलेगा तो यहाँ पे ये वाली कार्बन जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो, और ये वाली कार्बन वो निकलेंगे आपके एल्कीन बन के। इनका ध्यान रखना, ऐसे करके बाहर निकाल देना, सही है। तो हमें ये मिल गया, फिर एल्कीन से स्टार्टिंग हुई थी, वापस एक नई एल्कीन बन गई है, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे ना एल्कीन के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एल्कीन के जो आपने सबस्ट्रेट लिया है उसके 2 इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। एल्कीन के आपके 2 इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। तो यहाँ पर देखो एक इक्विवेलेंट यहाँ पे ऐड हुआ था, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में वापस से सेम एल्कीन, देखो सेम एल्कीन है, वापस से ऐड करी जा रही है, फिर से वही करवाएंगे। इस बार देखो कैसे कर सकते हैं। अगर हम मेटल की और कार्बन की बात करें, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे दिखा दूँ, मेटल को ऐसे दिखा दिया, सही है। यहाँ पर आते हैं, एक तरफ लगा हुआ है कोई सब्स्टिट्यूएंट, एक साइड लगा नहीं हुआ, तो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन को सब्स्टिट्यूटेड वाली पोजीशन चाहिए होती है। इसे ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का बॉन्ड आपके मेटल के साथ और इस वाले कार्बन का बॉन्ड आपके इस वाले कार्बन के साथ, सही है। ऐसे करके देखो, जो ये वाली कार्बन यहाँ लगा हुआ है, इस पास R लगा हुआ है, ये कंबाइन हो इस वाले कार्बन के साथ, सही है। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली कार्बन है वो ये कार्बन है 1 कह लो इसको, ये कार्बन नंबर 1 है, इसको 2 कह लो, कार्बन नंबर 2 है। जो ये वाली एल्कीन है ऐसे, वो ये है, यहाँ पर थी ये वाली एल्कीन, ये है, सही है। सिंपल आप लगा लो 2+2 रिएक्शन हुई है जिसे हम करवाते हैं पेरिसाइक्लिक में, वैसे रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही करना है। इस बार प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, यहाँ से ऐसे, मेटल कार्बन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ से ऐसे क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो ये आपका इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, और साथ में फिर ये रिलीज हो गया। अब ये वापस से रिएक्शन कंटिन्यू कर सकता है अगर इसको और ज़्यादा अगर एल्कीन मिलेगी तो, सही है। लेकिन अपना प्रोडक्ट ये है। तो ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो जो एल्कीन होता है उसके 2 इक्विवेलेंट यूज़ होने हैं, और साथ में एक एल्कीन जो है वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रिलीज होगी, तो आपसे वो भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना होता है जो मेटल है ना वो कौन से वाली कार्बन से अटैच्ड है, वो वाली कार्बन इन्वॉल्व होगी एल्कीन बनाने में, और साथ में जो आपका सबस्ट्रेट है उसकी ये वाली कार्बन जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। अब ना हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के लिए आपको इतना बड़ा मैकेनिज्म बार बार लिखने की नीड नहीं है, हम वैसे ही कर लेंगे। आप एक बार ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। देखो जब भी आपको ग्रब्स कैटलिस्ट दिखे ना, तो हमें पता है कि हमें एल्कीन मेटालिसिस करवानी है। कैसे करवाएंगे, यहाँ पर आपको ये डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखा, तो मैंने कहा था एल्कीन के 2 इक्विवेलेंट्स यूज़ होंगे। वहाँ पे क्या था, ए साइक्लिक एल्कीन थी, 2 अलग अलग हमने इक्विवेलेंट यूज़ करे थे, एक यहाँ पे ये और एक ये, है ना। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या है, आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होनी है, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर 2 एल्कीन्स प्रेजेंट हैं, तो चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही सिस्टम में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वो कंबाइन करवाना है। कैसे करवाएंगे, यहाँ पर ना आप कार्बन नंबर मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक डबल बॉन्ड के यहाँ से टर्मिनल से स्टार्ट करना, दूसरे डबल बॉन्ड के टर्मिनल तक आ जाना, सही है। क्या करना है आपको, टोटल यहाँ पे 8 कार्बन है ना, टोटल कार्बन नंबर जितनी भी होंगी उनमें से -2 कर देना। दैट मीन्स आपके सबस्ट्रेट में अगर n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में n-2 नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं होंगी, ऐसा होगा। क्या करवाएंगे, कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। टर्मिनल वाली जो कार्बन है ना, इनको आपको हटाना है, सही है। और यहाँ पर बनेगा बॉन्ड, जो आपकी 1 और 8 वाली कार्बन को भूल जाना, जो ये वाली कार्बन को ऐसे बॉन्ड बनाना, ये बस ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ये है आपका प्रोडक्ट, ऐसे करना है, समझ गए। जो टर्मिनल वाली दोनों कार्बन होंगे उनको बिल्कुल बाहर निकाल देना, और सिर्फ जो उनके अंदर वाले जो कार्बन जिससे डबल बॉन्ड बना हुआ है उनसे आपको ये डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये आपका बन गया ए। इतना ही काम करना होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट में बहुत ईजी है। तो ये आपके पास ए बन गया,
ठीक है। इस बार क्या है H2PdOH2, और ये वाला सेम क्वेश्चन ना पहले नेट में आ चुका है एक बार। क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो H2PdOH2 डालने के बाद आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा रिड्यूस, और यहाँ से बाकी सब तो सेम ही रहना है। ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, LiAlH4 डाल रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं LiAlH4 रिएजेंट के बारे में तो उसका लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अभी क्या है, अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है वैसे तो, बट हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। LiAlH4 क्या करता है, अमाइड को चेंज करता है अमीन के अंदर, तो बस करा दो। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, सही है। अमाइन से अमीन बनाता है। क्लियर हो गया, इतना ही करना था। अब ये वाला क्वेश्चन करो। जैसे आपको दिखेगा ग्रब्स कैटलिस्ट, आपको दो डबल बॉन्ड दिखने वाले हैं, दो एल्कीन दिखने वाले, चाहे वो एक ही सिस्टम में दिखे चाहे अलग अलग दिखे, करना वही काम होता है। तो यहां पर मैंने क्या कहा था आपको कि एक एल्कीन के टर्मिनल वाले कार्बन से स्टार्ट करना, नंबरिंग करना, और दूसरे वाले के पहुंच जाना वहां तक, टर्मिनल तक। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल है 8 कार्बन एटम्स। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने होंगे, 6 होंगे। क्या करवाना होता है, इसको तो हम हटा देंगे, सेकंड वाले का बॉन्ड बनाएंगे 7th वाले के साथ, इसको भी हटा देंगे, और यहाँ से इनका बनेगा बॉन्ड। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मेंबर रिंग बननी है। ये बनाई हमने 6 मेंबर रिंग। अब कार्बन नंबर 2 है ना, ये मान लो ये कार्बन नंबर 2 है, इसका बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 7 के साथ, है ना। मैंने क्या कहा था, बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, सही है। और 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, 7 के ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे 6 है, 6 पे कुछ नहीं है, 5 पे 2 COET ग्रुप है, लगा दो। ये 5, 4th पे कुछ नहीं है, 3rd वाली कार्बन पे भी कुछ नहीं है, तो ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इजी है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ये आप खुद से करके देखो। जो हम ये ट्रिक यूज कर रहे हैं, आपको सेम ट्रिक यूज करके वाला क्वेश्चन करना है। देखो यहां पर अगर ये वेज पे है तो H डैश पे रहा होगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड तो होंगे ना, H डैश पे रहा होगा। करवाओ, स्टार्ट करें। किसी भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के टर्मिनल को पकड़ लो, यहाँ से मन करे यहाँ से कर लो नंबरिंग, यहाँ से मन करे जहाँ से करना है करो। मान लो मैंने यहाँ से कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे दिख रहा है टोटल 10 कार्बन आई हैं, इनमें से 2 तो गायब होनी है, 8 ही बचेंगी, n-2 आएंगे, 10-2 करके 8 आएंगी। दैट मीन्स आपकी 8 मेंबर रिंग बनने वाली है। इस वाले पोर्शन को चाहो तो रब कर लो, चाहे कट कर दो, और यहाँ से इसको भी हटा देना है आपने ऐसे, और 9 का और 2 का बनेगा बॉन्ड, ऐसे करके आएगा डबल बॉन्ड। देखने में बहुत अजीब लग रहा है, और हमें पता है कितना है ये, 8 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम ढंग से एक 8 मेंबर रिंग बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। लेट्स से ये अपने पास कार्बन नंबर 2 है, ये 9 है, हमने 2 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, सेकंड वाली कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 3, ये 4 है, 4 के ऊपर लगा हुआ है, एक सेकंड, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 7 और ये 8। अब ना 4 और 5 के साथ एक 5 मेंबर रिंग भी है, बनाई हमने ऐसे। बाकी स्टीरियो चेंज नहीं होगी, वैसे के वैसे रहेगी। यहाँ पे ये वाला H डैश पे था, डैश पे ही रहेगा। 4th पोजीशन पे ये ग्रुप वेज पे था, वेज पे ही रहेगा। ये है OSiMe3। अगर आपने ये वाला आंसर मार्क किया तो गलत होगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में ना ये भी ऐड कर रखा है, और हमें ये पता है ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सिलिकॉन वाले ग्रुप को हटाने के लिए। जैसे आपको दिखे F- समझ जाओ कि वो इसको एलिमिनेट करने के लिए ही आया है, डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे होगा, हमें पता है कि सिलिकॉन के पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है, F- है, इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ पे, सही है। तो क्या बनेगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे,
तो ये आया यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या है यहाँ पे O माइनस, ठीक है। O माइनस आएगा और साथ में SiMe3F रिलीज हो जाएगा क्योंकि सिलिकॉन का और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो यहाँ पे ये O माइनस आया और O माइनस के बाद हम वर्कअप करवा देंगे, क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें OH दे रखा हो, ना कि OSiMe3। तो इस रिएक्शन का ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अपना जो ये कैरिथर सीरीज का चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट में रिवाइज ज़रूर करके जाना। अगर साथ साथ नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज साथ में करके जाना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हो, आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए गए हैं। रिएजेंट तक चेंज नहीं हुआ है, सबस्ट्रेट बिल्कुल सेम टू सेम उठाया गया है, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करके जाना, हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है। जो साथ साथ पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को पता है कितना सारा कंटेंट यहाँ पे मिल गया, और बिल्कुल जहाँ से सेम कॉपी पेस्ट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं नेट के एग्जाम में स्पेसिफिकली, ठीक है, और गेट में भी आते हैं। हाँ, जैम वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, अपना सिलेबस देखना, उसके बाद देखना। वैसे मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया कि कौन सी जैम के लिए पढ़ना है, किसके लिए नहीं पढ़ना है, तो ये वाली वीडियो जैम के लिए नहीं थी, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 तो हो गया खत्म। अब एक बार नेट का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेरिसाइक्लिक। कैरिथर्स वाली बुक का थर्ड चैप्टर कौन सा है, पेरिसाइक्लिक है। तो पेरिसाइक्लिक अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो, मैंने पेरिसाइक्लिक चैप्टर ऑलमोस्ट 70% चैनल पे कवर करवा रखा है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना वहाँ से। बाकी जो कैरिथर्स वाली बुक का चैप्टर है वो हम नेट के एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।